एक जमाने की बात है। दूर दराज पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम नूरस्तान था। इस सल्तनत का बादशाह बहुत ताकतवर था। इसका नाम बादशाह जलालुद्दीन था। इसके पास बेशुमार फौजें थीं। खजाने सोने चांदी से भरे थे और इसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। मगर एक अजीब बात थी। इतनी ताकत और दौलत के बावजूद बादशाह के दिल में एक अजीब बेचैनी रहती थी। रात को जब सारा महल खामोश हो जाता और पहरेदारों के कदमों की आवाजें गूंजती, बादशाह जलालुद्दीन अपनी खिड़की के पास खड़ा आसमान को देखता रहता। वो सोचता रहता, आखिर जिंदगी का असल मकसद क्या है। एक रात चांद आसमान पर पूरा रोशन था। बादशाह अपने कमरे में टहल रहा था। अचानक उसके जहन में 3 अजीब सवाल पैदा हुए। ऐसे सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे। बादशाह ने खुद से कहा, अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो शायद ना कभी गलत फैसला ना करूं। वो 3 सवाल ये थे। सबसे अहम, वक्त कौन सा होता है? सबसे अहम, इंसान कौन होता है? सबसे अहम, काम कौन सा होता है? बादशाह ने सोचा, अगर मुझे इन सवालों के जवाब मिल जाए तो मैं अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे बेहतरीन सल्तनत बना सकता हूं। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही बादशाह ने दरबार लगाने का हुक्म दिया। पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया गया, जो शख्स बादशाह के 3 सवालों का दुरुस्त जवाब देगा उसे सोने के 1000 सिक्के और बादशाह की खास इज्जत दी जाएगी। ये खबर जंगलों, शहरों और गांव तक फैल गई। उलमा, हकीम, फलसफी, सिपाही, ताजिर सब बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। दरबार में सैकड़ों लोग जमा थे। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा था। उसने कहा, मैं तुम सबसे 3 सवाल पूछूंगा। जो शख्स सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। फिर उसने अपने सवाल बुलंद आवाज में दोहराए। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब लोग सोच में पड़ गए। सबसे पहले एक बड़ा आलिम आगे आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, सबसे अहम वक्त मुस्तकबिल होता है, क्योंकि हमें हमेशा मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए। बादशाह ने सर हिलाया, मगर वो मुत्तमाइन नहीं हुआ। फिर एक वजीर आगे आया। उसने कहा, सबसे अहम इंसान बादशाह खुद होता है, क्योंकि बादशाह के फैसलों से पूरी कौम की तकदीर बदलती है। बादशाह ने फिर सर हिलाया, मगर उसके दिल को सुकून ना मिला। फिर एक सिप सालार आगे बढ़ा। उसने कहा, सबसे अहम काम जंग जीतना होता है। अगर सल्तनत मजबूत हो तो सब कुछ ठीक रहता है। दरबार में कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन बादशाह की पेशानी पर शिकने बढ़ गईं, क्योंकि हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ था। कोई कहता, सबसे अहम वक्त कल है। कोई कहता, सबसे अहम इंसान दोस्त होता है। कोई कहता, सबसे अहम काम इबादत है। कोई कहता, सबसे अहम काम दौलत कमाना है। मगर बादशाह को कोई जवाब पसंद ना आया। उसने गुस्से से कहा, तुम में से कोई भी मेरे सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। दरबार खामोश हो गया। बादशाह बहुत परेशान था। इसी वक्त एक बूढ़ा वजीर आहिस्ता से आगे आया। उसने झुककर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको पहाड़ों में रहने वाले एक दरवेश के पास जाना होगा। बादशाह ने हैरत से पूछा, कौन दरवेश? वजीर ने कहा, वो एक बुजुर्ग इंसान है। वो ना बादशाहों के दरबार में आता है, ना किसी से मिलता है, मगर लोग कहते हैं कि वो बहुत दाना है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया, मैं खुद इस दरवेश के पास जाऊंगा। मगर उसने ये सफर खुफिया रखने का फैसला किया। अगली सुबह वो आम कपड़े पहनकर महल से निकला। सिर्फ एक वफादार सिपाही उसके साथ था। वो घोड़े पर बैठकर घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। कई घंटे सफर के बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी वादी में पहुंचे। वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा दरवेश जमीन खोद रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे।
बादशाह उसके पास गया और बोला, बाबा जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूं। मगर दरवेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से जमीन खोदता रहा। बादशाह ने दोबारा कहा, बाबा जी, मेरे सवाल बहुत अहम हैं। मगर दरवेश फिर भी खामोश रहा। बादशाह ने देखा कि दरवेश बहुत थक चुका है। उसने कहा, बाबा जी, आप आराम करें, मैं खुदाई कर देता हूं।